अब आपको जानकारी देनी है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। जी, आप समझ ही गए होंगे, समय हो चला है शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर चलने का। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद सुनीता। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। श्रोताओं, आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्र लिखते हैं, सुरक्षा पर सवाल उठाकर कार में सवार होकर निकले राहुल गांधी। बनिहाल से नवयुग सुरंग पार कर भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर में प्रवेश करने के साथ ही सुरक्षा पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कार में सवार होकर निकल गए। राहुल ने बाद में सुरक्षा में खामियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यात्रा के लिए किया गया सुरक्षा बंदोबस्त ढह गया। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यात्रा की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध किए गए थे और कोई खतरा नहीं था। सीआरपीएफ व पुलिस की 25 कंपनियों के अलावा यात्रा मार्ग पर विशेष बल और त्वरित कार्रवाई दस्ते भी तैनात थे। यात्रा टालने के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। यात्रा अब शनिवार को पुलवामा के अवंतीपोरा से शुरू होकर श्रीनगर के प्रवेश द्वार पंथा चौक में रात्रि विश्राम करेगी। सामान्य लोग असाधारण काम से पहुंचे हैं ऊंचाइयों पर, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद में ये बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शॉर्टकट से बचें, जिंदगी में रंग नकल नहीं मेहनत भरेगी। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को शॉर्टकट ना अपनाने की सलाह दी। कहा, नकल से जिंदगी नहीं बन सकती। जो नकल करने वाले हैं वे एक तो परीक्षा तो पास कर जाएगा लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। जो मेहनती विद्यार्थी है उसकी मेहनत उसकी जिंदगी में जरूर रंग लाएगी। G20 सम्मेलन में बढ़ चढ़कर लें हिस्सा, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। ये सभ्यता का प्रकाश पुंज है। सफलता के मुकाम हासिल करके हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। सिंधु जल समझौते के तहत भारत की पन बिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जता रहे पाकिस्तान को भारत ने बड़ा झटका दिया है। भारत ने पाकिस्तान को इस समझौते के प्राविधानों के तहत ही नोटिस जारी किया है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इससे जुड़े मुद्दों की आपसी बातचीत से या पहले से गठित व्यवस्था के तहत सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तान को इस नोटिस का 90 दिन के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस 25 जनवरी 2023 को भारत के सिंधु जल आयुक्त ने पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को भेजा है। नोटिस के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर अब बात करनी होगी। सूत्रों ने बताया है कि नोटिस भेजने के पीछे उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान ने जिन मुद्दों को पूर्व में उठाया है उनका जवाब दे और दोनों देशों के बीच गठित व्यवस्था के तहत बात करे। इससे आने वाले दिनों में मौजूदा संधि में संशोधन करने के भी सहूलियत मिलेगी। लद्दाख क्षेत्र में चीन से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आने वाले दिनों में चीन की सेना के साथ टकराव की कुछ और घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चीन क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है और उसकी सेना 2020 में आगे आने के बाद वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात लद्दाख के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कही है। ये रिपोर्ट हाल ही में नई दिल्ली में हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उनके सहयोगी देशों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
साउथ रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार जाम्बिया, पाकिस्तान, लाओस, अंगोला और श्रीलंका से तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद ये जानकारी सामने आई है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस परियोजना के जरिए चीन ने पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन ने BIR के जरिए इन देशों में खासा निवेश किया है और इन देशों को सपने दिखाए हैं कि इससे उनके बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा, जो उनके आर्थिक विकास में मदद करेगा। हालांकि चीनी सरकार इन दिनों BIR के तहत नए कर्ज जारी नहीं कर रही है। निजी क्षेत्रों की दूरसंचार कंपनी भारत एयरटेल ने शुक्रवार को प्रदेश के 7 शहरों सांबा, कठुआ, उधमपुर, अखनूर, कुपवाड़ा, लखनपुर और खोड़ में 5G सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। जम्मू और श्रीनगर में कुछ समय पूर्व ही एयरटेल ने अपनी 5G सेवा शुरू की है। यहां जारी एक बयान में भारतीय एयरटेल ने बताया कि उपभोक्ताओं को 5G सेवा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि कंपनी को इसके लिए अपना नेटवर्क पूरी तरह तैयार करना है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आदर्श वर्मा ने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी बिंदिया। खेल समाचारों में सबसे पहले क्रिकेट की दुनिया से समाचार। अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की महिला क्रिकेट टीम पहुंची फाइनल्स में। न्यूजीलैंड को 34 गेंद शेष रहते ही 8 विकेट से हराया। पार्श्वी चोपड़ा और श्वेता सहरावत के प्रदर्शन ने भारत को दिलाई जीत। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फाइनल में खिताब से चूकी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की झोली में रहेंगे अब केवल 6 ग्रैंड स्लैम। अंतिम ग्रैंड स्लैम में आंसुओं के साथ ली भावुक विदाई। ग्रैंड स्लैम में अपने शानदार करियर का अंत ऑस्ट्रेलियाई ओपन के उपविजेता के रूप में किया। वहीं 22वें ग्रैंड स्लैम से एक जीत दूर हैं जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के टोनी पॉल को 7-5, 6-1, 6-2 से हराकर किया फाइनल में प्रवेश। ग्रीस के स्टीफन स्टेफनोस से होगा रविवार को फाइनल मुकाबला। हॉकी विश्व कप में जर्मनी और बेल्जियम के बीच होगी खिताबी टक्कर। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स को मिली सेमीफाइनल्स में हार। वहीं जम्मू कश्मीर ने की जीत हासिल। 6ठी पैंचेक स्लैट फेडरेशन कप में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी लेकर आए अपने प्रदेश। जुनैल अकरम, पलक मेहता, अक्षित पंडोह और भूपिंदर के नाम किए 4 स्वर्ण पदक झोली में। वहीं उपराज्यपाल के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया गुलमर्ग में होने वाली 3री खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल की तैयारियों का जायजा। मौसम की जानकारी में आज दिन भर जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं श्रीनगर में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कल दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 7:29 पर होगा।